दयालुता का दंश। क्या हुआ जब मानिक लाल ने अजनबी पर भरोसा किया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मानिक लाल एक व्यापारी था। वह ईमानदार और पैसे वाला था। वह अपनी रोज़ की कमाई को अपने कमरे में पलंग के पास रखे एक संदूक में बंद कर रखता था। मानिक लाल गरीब और बेसहारा लोगों की मदद भी किया करता था। एक दिन वह बाजार से अपने घर जा रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो भूखा था, लोगों से कुछ खाने को मांग रहा था। मानिक लाल उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उसे अपने साथ एक हलवाई की दुकान पर बैठा दिया। वह उस दुकान वाले को बोला, इसे जो खाना हो और जितना खाना हो खिला दो, पैसे मैं दे दूंगा। हलवाई से उस बूढ़े व्यक्ति ने खाने को जो कुछ भी मांगा उसे हलवाई ने खाने को दे दिया। उसी दुकान पर मानिक लाल चाय पीने लगा। हलवाई ने मानिक लाल को बोला, आप जो हर व्यक्ति की भला करते हो, जिसे जानते हो या नहीं, उसकी भी मदद किया करते हो, इस तरह मत किया करो। आप किसी दिन कोई मुसीबत ना गले पड़ जाए। मानिक लाल हंसने लगा और बोला, मुसीबत क्यों आएगी भाई, किसी का पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। हलवाई ने बोला, ठीक है, मुझे मालूम है कि आप उस व्यक्ति को पैसे भी दे सकते थे। वह खुद ही खा लेता जो उसे खाना होता, और उस व्यक्ति के कपड़े देखकर तो मुझे वह कोई गरीब नहीं लग रहा, वह तो कोई ढोंगी लग रहा है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। मानिक लाल ने हलवाई से बोला, किसी राजघराने से या फिर कोई और भी तो यह वस्त्र उसे दे सकता है। हलवाई ने बोला, यह भी तो हो सकता है, वस्त्र दिया होगा तो खाने को भी दिया होगा, कुछ पैसे भी दिए होंगे। हलवाई की बात सुनकर मानिक लाल कुछ सोचने लगा, फिर बोला, नहीं भाई, हर किसी को शक की नजरों से मत देखा करो। हलवाई ने फिर मानिक लाल को बोला, मेरा काम है आपको बताना, मानना या ना मानना यह आप पर है। इन दोनों की बातें वह व्यक्ति ध्यान से चुपचाप सुन रहा था। उसके बाद वह हलवाई की दुकान से अपना खाना खत्म कर बाहर आ गया। मानिक लाल ने हलवाई को पैसे दे दिए। उसके बाद उस व्यक्ति से पूछा उसे कहाँ जाना है, और मानिक लाल उसे कुछ पैसे देने लगा। व्यक्ति ने बोला, मुझे पैसे के बदले कुछ काम दे दो, मैं अकेला हूँ और परदेश से आया हूँ। मेरे पास ना तो रहने का ठिकाना है ना तो कोई काम। मानिक लाल का कोई भी परिवार या रिश्तेदार उस शहर में नहीं था, वह भी वहां अकेले थे। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह उसे अपने साथ घर ले गए। वह व्यक्ति जाते ही मानिक लाल से बोला, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोना है। मानिक लाल ने उस व्यक्ति का नाम भी अभी तक नहीं पूछा था। उसने अपने घर के एक कमरे में उसके लिए बिस्तर लगा दिया और बोला, आप सो जाओ, हम कल बात करते हैं। मानिक लाल ने रोज की तरह अपने पैसे को अपने कमरे में रखे उस संदूक में रख दिया और चाबी तकिए के नीचे रखकर सो गया। जब सुबह उठा तो उन्होंने देखा संदूक में ताला नहीं लगा। वह झटपट बिस्तर से उतरकर खड़े हो गए। अपने तकिए के नीचे रखी चाबी को देखा, वह चाबी भी नहीं थी। उसकी नज़र फिर ताले पर पड़ती है। ताला और चाबी संदूक के पास जमीन पर पड़ी हुई थी। मानिक लाल संदूक खोलकर देखते हैं तो उनकी संदूक खाली थी। उनके यहाँ किसी ने उनकी सारी मेहनत की कमाई चोरी कर ली थी। वह दौड़कर उस व्यक्ति के कमरे में गए। वह व्यक्ति भी गायब था। दरअसल वह व्यक्ति एक चोर था। उस व्यक्ति ने मानिक लाल की पूरी कमाई को एक रात में ही चोरी करके ले गया। मानिक लाल को उस हलवाई की बात याद आई कि किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। मानिक लाल अपना सर पीटता रह गया। मानिक लाल की कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और अत्यधिक दयालुता कभी कभी हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। हर व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखना जरूरी है, लेकिन अजनबियों पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए
और लोगों के इरादों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि दयालुता और भोलेपन के बीच एक पतली रेखा होती है जिसे हमें पार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।